हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका हम भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समरूप त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो। इसकी जो पहली वीडियो थी वहां पर हमने सीखा था इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाले मेरे भाई लोग। तो बेसिक हमने सबसे पहले पढ़ा, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, जिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग उस चैप्टर की जो बेसिक चीजें होती हैं उसको हम लोग कवर करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, फिर जाके आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मानकर चलिए 8 से 10 क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिपीटेड करने का मतलब क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, लेकिन आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। न कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन में आप सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सीख जाएंगे। और हाँ स्टूडेंट, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई लोग वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद सब्सक्राइबर देखकर चले जाते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मेरे भाई लोग, कि आप यार एटलीस्ट 10 मिनट वीडियो को देखिए। अगर आपको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है कि अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो एटलीस्ट 10 मिनट वीडियो को वॉच कीजिए। उसके बाद से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चले जाइए, लेकिन उसके बाद से मेरे को इतना विश्वास है आपको समझ में जरूर आने वाला है। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज और कहना चाहूंगा कि बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मेरी मैथ पर आ चुकी है, वो आपने वीडियो नहीं वॉच की तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरा लिंक है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को लेंगे। 2016 में एक क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में, दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो रेखा डीई का मान क्या होगा, डीई का मान क्या होगा, यही बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है, आपका प्रश्न में हमें क्या दिया है कि ए बी और ए सी पर क्या है, या ए सी के मध्य बिंदु क्या है, डीई है। तो मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न के अनुसार एडी बराबर हो जाएगा आपका डीबी के। हुआ कि नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये डी जो बिंदु है, जो पॉइंट है डी वाला, वो ए बी के मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु, नहीं कि बीच का पार्ट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डीबी का, पहला कंडीशन। दूसरा इसमें जो होगा आपका ए बराबर हो जाएगा आपका सीई के भी, यही तो होगा आपका, ए भी बराबर हो जाएगा सीई के। तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि यह भुजा जो है, ये भुजा बराबर यह भुजा के बराबर है, यह भुजा बराबर यह भुजा है। तो इसके सहायता से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक थ्योरम होता है, जब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, सॉरी मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि डी जो होगा, हाफ बीसी के बराबर होगा, हाफ बीसी के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में क्या होगा, डी जो होगा हाफ बीसी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। 2016 में प्रश्न आ चुका है, 4 नंबर में प्रश्न आया था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को इतना पता है, आप 30 सेकंड से 1 मिनट में, या 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इतना पता होना चाहिए आपको। तो आई वो लोग के किसी समझ में आया हो, कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि हमें वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन करना है तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 2013 में ये भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, मैं बता चुका हूँ आप लोग को। 2013 में आ चुका है। अब एक चीज और, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नहीं भी पूछा रहेगा उसको मैं बताऊंगा, इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, चित्र में ए डी कोण ए का आर्धक है। आर्धक कहने का मतलब ये है, यहाँ से जब वही कोण पे जा रहा है तो यह कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब यही होता है आर्धक है। तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, और बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सी डी की लंबाई क्या होगी, यही मैं बताना है। देखिए प्रश्न में दिया है क्या क्या, हमें ध्यान दीजिए। प्रश्न में दिया है भैया लोग आपका, या फिर मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखिए इसका एक फंक्शन होता है, क्या जब फंक्शन होता है समरूप त्रिभुज है, इतना मानकर चलिए आप। इसमें एक फंक्शन यह होता है कि भाई लोग ए सी बाई ए बी बराबर हम कर सकते हैं, ए सी बाई ए बी बराबर हम क्या कर सकते हैं आपका डी सी बाई डी बी के, या फिर आप सी डी कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सी डी है तो सी डी ही हम लोग कर देते हैं, सी डी। ए सी बाई ए बी बराबर सी डी बाई
डीबी की, यह एक फंक्शन होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बहुत हाईली चांस होते हैं पूछने के। इस चैप्टर से देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में देखने को, जिनमें से इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हाईली चांस होते हैं 90% केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। 90% केस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा लग सकता है, लेकिन यह ऐसे ही उस क्वेश्चन को बनाना होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू पता है, एसी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर तो 20 रख देंगे, एबी की वैल्यू 12 है तो 12 रख देंगे बराबर, सीडी की वैल्यू हमें निकालना ही है भाई, और यहाँ पर आपका बीडी की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100/12 बराबर CD। इसको सोल्व कर देंगे तो CD बराबर क्या आ जाएगा 100/12 ऑलरेडी है, 12 कम 12, यहाँ पर देखिए काटेंगे ऊपर वाला तो 12 छके 12/96 होता है, सॉरी 12/96 दशमलव 12×3 = 36, फिर 3 ऐसे चलता जाएगा तो CD बराबर 8.33 सेंटीमीटर। कहीं मैच कर रहा है क्या? हाँ देखिए 3 सेंटीमीटर चलता जा रहा है, न कि यहाँ पर एंड है, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 12 से हम जब इसको काट रहे हैं तो 12/96 हो जा रहा है, 4 बच रहा है आपका, फिर हम लोग दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 12×36 होगा, फिर आपका 4 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाकर करेंगे उसको तो ऐसे 4 आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 भी आता जाएगा, 8.33 आता जाएगा। इतना तो आप लोग को आ ही रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। तो अभी तो लोग समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं क्या भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो इसको मैं मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी क्वेश्चन 2007 में आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटेक्निक में, आज का ये भी प्रश्न। और देखिए एक नए कॉन्सेप्ट पर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए की अंत तथा बाएं आर्धक रेखाएं, अंत तथा बाएं आर्धक रेखाएं आधार बीसी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है, डी और ई पर काटती है, तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो डी के माप क्या होगा, यही मैं बताना है। तो आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम लोग जब चित्र बनाएंगे, जब फिगर बनाएंगे तो आपको जरूर समझ में आने वाला है। सबसे पहला काम करेंगे त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं, इसको नाम देंगे हम लोग ए बी सी। इसमें कह रहा है कोण एक की अंत तथा बाएं, कोण ए की अंत तथा बाएं आर्धक रेखाएं, यहां से कोण डाल दे रहे हैं हम लोग, और बाएं कहने का मतलब इधर बढ़ाएंगे, या फिर हाँ इधर भी बढ़ा सकते इधर भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से एक और कोण बना लेंगे, इस कोण देखिए अंत से एक हो गया कोणार्धक और एक यहां से हो गया बाएं आर्धक। अब देखिए यह सब तीनों कोण हो गए एक दूसरे के। अब देखिए बीसी को क्रमशः डी और ई, डी यहां पर होगा ई यहां पर होगा, पर बिंदु काटती है, बीसी पर क्रमशः डी और ई काटती है, लेकिन यहाँ पर बाएं बोल रहा है तो इसलिए बाहर की तरफ कोण बनेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दे दिया है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और को आ रहा है कि CA यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और बोला है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किया दिया 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है DE का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी दूरी को मान ले रहे हैं x, इसकी दूरी क्या हो जाएगी 7 - x, और इसकी दूरी को मान ले रहे हैं हम लोग y। हमने क्या किया, इसकी दूरी को मान लिया x, तब 7 - x हो जा रहा है, और इसकी दूरी हमने मान लिया y। अब इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आसानी से। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको देखिए आप त्रिभुज ABC को देखिए, त्रिभुज ABC में हम क्या कर सकते हैं, AB बाई AC कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यह फंक्शन जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहली वीडियो जाकर आप देखिए, वहाँ पर सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताया आप लोग को कि इन सभी फंक्शन का उपयोग करना आपको आना चाहिए, जो यहाँ बता रहा हूँ मैं। AB बाई AC थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोग, लेकिन आपको ध्यान से देखना है,
ध्यान से देखेंगे, मैं डेफिनेटली मानता हूँ आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि देखिए ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो जीवन में आपको समझ में ना आए, लेकिन आप ध्यान लगाकर देखेंगे तब। क्योंकि मूवी देखोगे वहां पर स्टोरी क्रिएट होगा, बहुत ध्यान से देखोगे, आप 2-2 महीने पहले देखी हुई मूवी याद रखते हैं, लेकिन पढ़ा होगा आज पढ़े हुए कल भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ए बी बाई ए सी हमने किया, ए बी बाई ए सी कहा, और इसमें जो दूसरा हो जाता है बी डी बाई डी सी। बी डी बाई डी सी क्या होता है? बी डी बाई डी सी। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, रखेंगे, तो देखिए होगा क्या है, होगा क्या मेरे भाई लोग, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वैल्यू को रखेंगे जब, तो हमारे देखिए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 ए सी बराबर कितना दिया है, हमने लिखा है 4 दिया है क्वेश्चन में, बराबर यहाँ पर बी डी का एक्स माना हमने, नीचे वाला क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, इसका इसमें गुणा कर देंगे, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो बच्चों को 28 माइनस 6x बराबर 4x। अब देखिए इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 28 सही है ना, सच्चों को 28 कैसे होगा भाई, 7 6 के 42 हो जाएगा यहाँ पर, 7 6 के 42 सही है, हाँ सही है, 7 6 के 42 होगा, और यहाँ पर हाँ सही है, बाकी सब सही है और ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या 42, इसको इधर लेकर हम चले जाएंगे तो 4x प्लस 6x हो जाएगा, क्योंकि जो ऐड हो रहे हैं तो 10x हो जाएगा, 42 यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाएगा x बराबर आपका 4.2 सेंटीमीटर, आपका x की वैल्यू आ गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ गई 4.2, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं जो DC की वैल्यू हो जाएगी, DC की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस एक्स। देखिए x की वैल्यू होती है 7 माइनस 4.2 रखेंगे, सॉल्व कर देंगे तो 3.8 आ जाएगा आपका वैल्यू, 3.8 नहीं 2.8 आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर DC की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसकी वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें CE की जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका ही सहायता पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा फंक्शन हम लोग यह लगा देंगे ना, यह लगा देंगे ए बी बाई तो ए सी रहेगा, यहाँ पर भी ए बी बाई ए सी यहाँ पर भी रहेगा, और आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा आपका बी सी बाई सी ई। यह चीजें ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगा दिया ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वहां पर बताया था कैसे हो रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिए। समरूप त्रिभुज में ऐसा होता है, कंडीशंस है, आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको करना है। जब करोगे तभी जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक क्वेश्चन देख लोगे, सीख लोगे, भूल जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग। देखिए ए बी बाई ए सी बराबर हमने कहा बी सी बाई सी ई कर देंगे, तो ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू 6 है 6 और ए सी की वैल्यू 4 है तो 4, और यहाँ पर देखिए बी सी की जो वैल्यू होगी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका बी सी की वैल्यू, एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर बी सी के स्थान पर ना बी ई रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, बी ई बाई आपका यह। देखिए यह इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके बाय भी यह कर सकते हैं, इसके बाय भी यह कर सकते हैं, और पूरे के बाय भी यह कर सकते हैं, आप पूरे के बाय भी यह कर सकते हैं। तो यह छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो रही है तो आपको बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक चीज मजेदार नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जब हमने पूरा लिया है तो पूरा रखेंगे 7 प्लस वाई होगा ऊपर में, क्योंकि इतनी दूरी 7 है और इसकी दूरी y है, अब नीचे से ई की वैल्यू तो y ही है। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 6y बराबर 28 प्लस 4y, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 6y माइनस 4y बराबर 28, घट जाएगा तो 2y, हाँ 2y बराबर 28, तो y बराबर आपका आ जाएगा 14। y की जो वैल्यू आ गई 14, और हमने DC की जो वैल्यू निकाली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली वो 2.8 निकाली, तो यहाँ से हम सॉल्व कर दें अगर जो DE की वैल्यू, हमसे DE की वैल्यू पूछ रहा था, DE की वैल्यू किसके बराबर होगा DC प्लस EC के या CE के मान लीजिए बराबर है, क्योंकि इस DC टी की पूरी वैल्यू इस वैल्यू और इस वैल्यू के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू हम निकाला है 2.8 रख देंगे 2.8, और इसकी वैल्यू हम निकाला है 14 तो रख दीजिए ना 14, तो 16.8
8 हो जाएगा सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आइए आप लोग को समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देंगे जरूर समझ में आने वाला है। कहीं पर भी डाउट से रह जाते हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ तो इसमें जो अगला प्रश्न है 2013 में भी आ चुका है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं समान हो, भुजाओं के शीर्ष के कोण जो है, शीर्ष के कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफलों में 9:16 का अनुपात है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात देते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ऐसा, इसको नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम दे दिया सी, और एक और त्रिभुज हमने बना लिया मेरे दोस्त। अब देखिए इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। अब देखिए यह भुजा हमने कर दी इसके बराबर, यह भुजा कर दी हमने इसके बराबर, और शीर्ष के कोण कहने का मतलब यह जो कोण होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए कह रहा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मैं मान ले रहा हूँ, सपोज करना है। यहाँ तो देखिए डायरेक्टली दे दिया है, लेकिन हम मान ले रहे हैं आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा मेरे भाई बहुत सारे मेरे भाई लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इस थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर दिया। लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप जब करोगे तो आसानी से इन सभी चीज़ों को करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो देखिए जब चीज़ें समझ में आती है ना तो बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो मैथ में। जब नहीं समझ में आएगी तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे हम कर सकते हैं त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर दिया है 9 बट्टे संबंधित 16 दिया, तो 9 बट्टे 16 हम लोग मान ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी नहीं है कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और शीर्ष के कोण बराबर है। इंपॉर्टेंट चीज यह होता है कि समरूप त्रिभुज होना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट चीज यह होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर है, तो यही समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष के कोण बराबर, तो समरूप त्रिभुज हो ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि समरूप त्रिभुज होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट चीज। आज समरूप त्रिभुज होने के कई सारे कंडीशन होते हैं, या कब कब समरूप त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज होते हैं, तो इसके बारे में पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इन सभी चीजों को अगर आपको सीखना है, उन सभी चीजों को सीखना है तो पहली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। अब देखिए समरूप त्रिभुज जब होता है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात के बराबर कहने का मतलब यह होता है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए हमने कहा दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात ए बटे ये हो गया आपका, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनके संगत भुजाओं के, मान लीजिए हमने कर दिया ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी नहीं रहेगा आपका पी क्यू। देखिए हमने क्या किया, उनका है कि उनकी संगत भुजा, यह भुजा इस भुजा की संगत होगी, उनकी वर्ग के अनुपात के बराबर, तो इस भुजा का वर्ग और इस भुजा के वर्ग का अनुपात बराबर कर सकते हैं। इस भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, और बी सी स्क्वायर बराबर बटे क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 बट्टे आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 16 दिया है, बराबर यहाँ से ए सी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। इन दोनों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू भी वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी, आप लोग को पता है, क्योंकि एक दूसरे के सभी बराबर है। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ए सी बटे पी क्यू की, वो क्या आ जाएगी 9 बट्टे 4, सॉरी 3 बट्टे 4 आएगी, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर दोनों कड़ी में आ जाएंगे। जब एक कड़ी में हो जाएगा तो 9 का जो 3 का, देखिए 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि 9 कड़ी में तो 3 बाहर निकलेगा, 16 है तो 4 बाहर निकलेगा, 3 संबंधे 4 होगा। देखिए यहाँ पर अब बहुत कंफ्यूजन वाली कुछ चीज़ है, यहाँ पर 3 संबंधे 4 भी दिया है और 4 संबंधे 3 भी दिया है, तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर 3 संबंधे 4 ही रहेगा,
तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 समझ यहाँ पर 4 रहेगा। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने प्रोसेस में जो किया थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 मिनट में अगर आप 5 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आप मेरे भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, अगले 5 क्वेश्चन 5 मिनट में कर लोगे। अगले 5 क्वेश्चन जो होंगे ना, क्वेश्चन जो होंगे 5 मिनट में आप लोग कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट के पढ़ने के चक्कर में, एक क्वेश्चन को 1 मिनट के पढ़ने के चक्कर में, एक क्वेश्चन को आपने क्या किया 1 मिनट में पढ़ लिया, नहीं समझ में आया ना, तो आप 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको मिटा अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी 2013 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में संलग्न चित्र में डीई समांतर है बीसी के। जब ये डीई देखिए, यह भुजा जो डीई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ और बीसी के समांतर, जब ये समांतर है तो सिंपल सी बात है समरूप त्रिभुज है। जब ये समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज में 2 त्रिभुज होते हैं, इतना पता है, लेकिन यहाँ पे 2 त्रिभुज हो जा रहे हैं, एक ए डी ई हो जा रहा है, एक ए बी सी हो जा रहा है, 2 त्रिभुज हो जा रहे हैं, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो हमने कंडीशंस पढ़ रखे हैं कि एडी बाई डीबी कर सकते हैं, एडी बाई डीबी, एई बाई ईसी भी कर सकते हैं। देखिए हमने किया एडी बाई डीबी और एई बाई ईसी। अब देखिए बहुत सारे मेरे भाई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर भैया बार बार जो चीजें की हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़े वह कर ले रहा है। देखिए समरूप त्रिभुज है, आप ए भी कर सकते हो, डीई बाई बीसी भी कर सकते हो, डीई बाई बीसी भी कर सकते हो, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है ना, यक्स का मान क्या होगा वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है, 1 है 1/2 है, -1 है 1/2 है, 1 है -1/2 है, -1 है -1/2 है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद, वो एक्स की वैल्यू 2 आएगी। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सी वैल्यू होगी वही हम लोग देखेंगे। तो देखिए एडी की वैल्यू क्या है आपका 4x - 3 बटे BD की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी में रखना हूँ, 3x - 1 बराबर 8x, इसका ए की वैल्यू 8x - 7 बटे EC की वैल्यू 5x - 3। अब देखिए इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ 4x गुणा कर ले रहा हूँ -3 एक ब्रैकेट में और 5x - 3 एक ब्रैकेट में। सही ना है? हाँ सही है। दूसरा हो जाएगा बराबर के बाद 8x - 7 दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1। नीचे एक स्टेप और बढ़ेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 5 को 20x², क्योंकि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, मैं गुणा डायरेक्टली जल्दी जल्दी करता हूँ, यह सब चीजें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। 4 × 12x - 15x + 9 बराबर 8 × 24x - 8x -21x रहेगा यहाँ पर और +7 हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 20x² आपका हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 8 × 24x² होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। 24x², सभी वैल्यू को इधर लेकर चलिए, सभी वैल्यू को इधर लेकर चले आएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जुड़ रहा है तो आपका 27x हो जा रहा है, 27x माइनस में ही होगा ना, ठीक है माइनस में हम, हाँ माइनस में होगा 27x + 9, इसको इधर लेकर आएंगे तो -24x² हो जाएगा। यहाँ पर ये भी क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -29x होगा जुड़ेगा तो इधर आएगा तो +29x हो जाएगा, +29x हो जाएगा। यहाँ पर -7 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये आपको पता होगा साइन चेंज होती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं बाकी चीजों को। अब देखिए 20x² है -24x² है, 20x² है -24x², तो बचेगा क्या हो जाएगा -4x²। ये आपका होगा, यह वाला हो गया, यह वाला हो गया। उसके बाद से बचा है -27x और प्लस का 29 है, -27x प्लस का 29 है, यानी कि प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -27 छोटा है +29 बड़ा है। ये भी हो गया आपका। बच क्या रहा है 9 और 7, ये प्लस में माइनस में होगा, यानी कि +2 बचेगा, क्योंकि +9 जो है बड़ा है और -7 जो है छोटा है बराबर। उसके बाद से 0 है तो 0 हमने रख दिया है, सारी वैल्यू हो गई। अब कुछ तो बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेकर इसमें भेज देंगे तो 4x²
के साथ साथ 2 भी कॉमन लीजिए, क्योंकि सब में 2 है। -2 हमने कॉमन लिया तो 2x² प्लस x प्लस नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -x और -1 बराबर 0, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस जो है वो प्लस में हो जा रहा है, यहाँ प्लस में तो माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने मतलब माइनस से इसमें गुणा करा रहे हैं, यह समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे, नॉर्मल सी बात है, गुणनखंड होगा आसानी से 2x²। देखिए हम इस वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर सबसे जो पहला काम करते हैं इसका इसमें गुणा करते हैं, एज्यूम करते हैं, ना कि दिखाते नहीं, एज्यूम कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटा रहता है कि गुणा करने पर -2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -x है। तो कौन सी संख्या होगी, तो माइनस अगर हम लोग -2 तो -2x प्लस x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। अगर आप देखिए इसमें से जब -2x में से x को घटाएंगे तो -x आ जाएगा, क्योंकि -2x बड़ा है और प्लस x छोटा है। माइनस यहाँ पर सॉरी जाएगा -1, और यहाँ पर एक चीज है कि -2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। गुणनखंड करने का ये जब फंक्शन होता है आपका, इसमें कॉमन क्या होगा, 2 का पेयर बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन हो जाएगा 2x। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -1, और यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो x -1 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में फिर देखे हुए तो यहाँ पर 2x ब्रैकेट में x -1 है, प्लस में है बीच में, तो दोनों में x -1 और x -1 कॉमन बन रहा है। तो फिर से कॉमन लेने मतलब होता है कि इन दोनों में ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं कि जिस संख्या से भाग चली जाए। तो x -1 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 बराबर 0। देखिए x बराबर 1 आ जाएगा, तुलना करेंगे तो यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी तक। तो तुलना करते हैं बारी बारी से, और 2x प्लस 1 बराबर हम लोग 0 करते हैं तो x बराबर, ऐसे ही हम लोग किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर हो जाएगा -1/2, क्योंकि -1/2 इसलिए हो जा रहा है मेरे भाई लोग, इसको हम लोग जब इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, और यहाँ पर एक गुणे में हो, क्योंकि जब यह उधर चला जाएगा तो 2x बचेगा यहाँ पर, जब 2x यहाँ पर बचा है तो एक गुणे में उधर जाएगा तो भाग में पलट जाता है, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x की, यह एक आ जाएगी आपकी 1 और दूसरी आ जाएगी -1/2। देखिए मिला लीजिए, आपको एक आ जा रही है 1 और दूसरी आ जा रही है -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आई होप लोगों को समझ में आया है। कहीं पर भी डाउट्स तो हमेशा का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी लगा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गुणनखंड करना था सिंपली। इसको जब आपने कर लिया ना, इसके बाद गुणनखंड करना ही था। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा कर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। हाँ तो सुनो, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संलग्न चित्र में त्रिभुज ABO सर्वांगसम है। सर्वांगसम इसका मतलब होता है BOC समरूप है, सॉरी इसका मतलब होता है समरूप है। क्या है, समरूप है, इसका मतलब है एक दूसरे के समरूप है। क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है आपका DOC। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, CD बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर। तो OB का मान किसके बराबर होगा, यही बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। जो हम बार बार फंक्शन का उपयोग कर दे रहे हैं, जिस चीज की हमें जरूरत होती है उसी का उपयोग कर रहे हैं। ये चीजें कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये होता है कि इन सभी क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर जो कॉन्सेप्ट वो आपकी क्लियर होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही आप लोग कंफ्यूज होंगे अभी तक। तो और बहुत सारे भाई लोग चले भी जाएंगे वीडियो छोड़कर। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब वीडियो को देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे एक ही प्रकार से, तो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या, जब ये समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज में, तो होगा क्या है कि AB जो होगा, AB बटे CD बराबर हो जाएगा, AB बटे CD बराबर हो जाएगा, AB बटे CD बराबर हो जाएगा आपका AO बटे OD के, AO बटे OD के, अब बराबर हो जाएगा BO बटे OC के। AB बाई CD बराबर हो जाएगा AO बाई OD बराबर BO बाई OC के, जब ये समरूप त्रिभुज है। यानी कहने मतलब यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर हो जाए, यह कहने। अब देखिए इसमें एक एक को लेंगे, AB बाई CD बराबर AO बाई OC, OD को हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, OD को। यहाँ पर AO को हम लोग लिख सकते हैं क्या, OA OD। देखिए अब इसको सोल्व कर दे आराम से, नॉर्मल सी बात है।
जब सोल्व करेंगे देखिए क्या है, ए बी की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, और सी डी की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे। ओ ए की वैल्यू तो नहीं पता है तो उसको रहने देंगे, और ओ डी की वैल्यू पता है 3.2 है तो 2 रख दीजिए ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो आपका जो होगा 6.9 हो जाएगा बट्टे 2 बराबर ओ ए। ओ ए बराबर जो आपका आ जाएगा, ओ ए बराबर आपका आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर ओ ए की वैल्यू। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, हमें ओबी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ओ ए प्लस ओबी की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ओ ए प्लस ओबी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी बाई सी डी किया था, तो हम लिखेंगे ए बी बाई सी डी। हाँ सी डी हमने इसको लिया था एक बार, अब इसको छोड़ा था, इसको छोड़ देते हैं, अब इसको ले लेते हैं। यानी कि पहले बार में हमने इसको छोड़ दिया था, अब इस बार में इसको छोड़ दे रहे हैं। बराबर बी ओ, इसको बी ओ को ओ बी लिख लीजिए, क्योंकि हमें ओ बी लाना है, तो ओ बी बाई ओ सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी बाई सी डी, ए सी की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, सी डी की वैल्यू 2 है तो 2 रखिए। ओ ए ओ बी सॉरी ओ बी की वैल्यू नहीं पता तो रहने दीजिए, ओ सी की वैल्यू हमें पता है, ओ सी की वैल्यू 3.8 है तो रख दीजिए ना भैया। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 8 की 24, हाथ में 2, 3 3 के 9, 2 11, 11.4 बट्टे 2 हो जाएगा बराबर ओ बी। यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 5 10, आपका हो जाएगा 0.7। हाँ यही होगा, तो ओ बी बराबर आ जाएगा 5.7। क्या आ जाएगा, 5.7 आएगा। आप अब आप कीजिए क्या कीजिए, ओ ए प्लस ओ बी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिया है ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू बताइए। हमने ओ ए की वैल्यू निकाल दी, ओ बी की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर ओ ए की वैल्यू यहाँ निकालिए, ओ बी की वैल्यू यहाँ निकालिए। जब रखेंगे सोल्व करेंगे, देखिए 4.8 एक जगह पर और प्लस 5.7 है, तो इसको रखिए, जोड़ेंगे तो 7 14 15 हो जाएगा, हाथ में 1 5 और 1 4 9, सॉरी 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 10.5 कहीं दिया है क्या, 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आई होप लोग समझ में आया हो, कहीं पर डाउट्स है मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे, जरूर समझ में आने वाला है। मैं इसको मिटा के अपने अगले प्रश्न को बता दूं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है। अच्छा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी 2008 में आ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक रेखा, त्रिभुज एबीसी में एक रेखा डी भुजा बीसी के समांतर खींची गई, डी भुजा बीसी के समांतर खींची गई। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर चित्र को बनाऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। जो कि ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार मिलाती है कि ए त्रिभुज ए डी ई तथा समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी के क्षेत्रफल एक संबंधित 2 के अनुपात में हो, तो भुजा डी ई संबंधित बी सी का अनुपात है। देखिए हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज हमने बना दिया आपका, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहा है कि डीई भुजा बीसी के समांतर है। डीई जो भुजा एक बना रहे हैं बीसी के समांतर खींची गई, जो कि ए बी को और आपका ए बी को डी पर अर्थात ए सी को ई पर इस प्रकार मिलाती है, इस प्रकार मिलाती है। ध्यान दीजिए, देखिए हमने यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींच दी, इसका नाम दे दिया डी, और यह जो रेखा है ए बी और ए सी को इस प्रकार मिला रही है कि त्रिभुज ए डी ई तथा समलंब चतुर्भुज बन जा रहा है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी, बी डी ई सी का क्षेत्रफल एक संबंधित 2, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आप बट्टे समलंब चतुर्भुज आपका चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल को किस भाग में विभाजित कर रहा है, तो एक संबंधित 2, यानी कि 1/2। यानी कि अब कह रहा है कि भुजा आपका बी डी ई सॉरी डी ई और बी सी का अनुपात क्या होगा, यही बताना है। तो डी ई यानी कि इसके बट्टे बी सी निकालना है, हमें इतना ध्यान रखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 होगा। यह तो आप लोग को पता ही होगा, क्या होगा आपका 1 होगा। इसके अनुसार कर रहे हैं भाई लोग।
चतुर्भुज चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। BDC, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, BDEC कर लीजिए। इसका जो एरिया क्षेत्रफल है वो क्या हो जा रहा है? 2, और इस ऊपर वाले का क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है 1 + 2 के, 1 + 2 के। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल कर देते, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा ना कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना भाई लोग। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ दें तो इस पूरे जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आपका, 3 सेंटीमीटर नहीं 3 आ जाएगा, सॉरी बस 3 मान के चलिए। अब देखिए अब तो आसान है, क्योंकि हमें पता है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, समरूप त्रिभुज है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर, जब ये समरूप त्रिभुज है, हमने पढ़ा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा इसमें संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी कि वर्ग के बटे के बराबर होगा। यानी कि यह भुजा इस भुजा के अगर हम बटे कर दें तो बराबर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। त्रिभुज हमने क्या दिया? ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाएं, यानी कि DE स्क्वायर संगत भुजाओं की वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उनके संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, अनुपात बराबर होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी कि इनकी संगत भुजाएं यह और यह होंगी, तो DE बराबर स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। यह सीधे मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप का करा चुका हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। उसके अनुसार वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका DE/BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली है क्या? इसकी वैल्यू हमारा है 1, इसकी वैल्यू है नीचे वाली 2, तो इसको रखेंगे 1/2, 3 है ना, 3 बराबर DE स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी DE/BC की, क्योंकि सभी स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो कड़ी में आ जाएगा, और 1 का कड़ी में हम करते तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कितना भी संख्या 1 से गुणा कराएं भाग कराएं हमारे मान में कोई चेंज नहीं होगा। 1 से गुणा करा लें, 1 से हम लोग ऐसे भाग दे दें तो हमारे मान में कोई चेंज होगा नहीं, तो उस चीज का दिक्कत नहीं है। आप बांटे नीचे 3 है तो यहाँ कड़ी में 3 आ जाएगा, यानी कि आपका यही वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन जो डी वाला है यही सही है, क्योंकि 1 संबंधित कड़ी में 3 होगा, इतना ध्यान दीजिए। तो आई होप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पर डाउट है तो मैं कहता हूँ हमेशा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एक अलग क्वेश्चन था, अलग कॉन्सेप्ट हमने सीखा। एक और क्वेश्चन इसमें बचता है पूरे चैप्टर में, जो अभी तक मैंने देखा है वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसको मैं करा के इस वीडियो का एंड करूंगा, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन जो है लास्ट में करने के लिए भी आप लोग को दूंगा वह रिपीटेड क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और क्लियर होगा। तो इसको मैं मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2005 में आ चुका है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें BC जो है AD के समांतर है, तो इसके विकर्ण O पर काटते हैं। यदि AO बराबर 3x-1, OC बराबर AO बराबर 3x-1, OC बराबर 5x-3, BO बराबर यहाँ की वैल्यू हमने लिख दिया है यहाँ पर 2x+1 सॉरी, और OD की वैल्यू क्या है 6x-5 दिया है हो, तो x का मान क्या होगा यही बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दिया है ना, BC जो है BC समांतर है आपका AD पर। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इस समलंब का जो विकर्ण होंगे ना, का जो है आपका जो विकर्ण होंगे समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यह जो बिंदु O मिल रहा है हमें समान अनुपात पर मिल रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह आपका समरूप त्रिभुज हो ही जा रहे हैं। जो 4 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं
चारों समरूप त्रिभुज है, कहने का मतलब यही है। यहाँ से एक त्रिभुज बना देते तो भी समरूप त्रिभुज है, लेकिन यह पॉइंट यह है कि BC अगर यह भुजा इस भुजा के समांतर है जो, तो इसके जो विकर्ण होंगे समान अनुपात में विभाजित है। तो समान अनुपात में विभाजित होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा AO बटे OC बराबर हो जाएगा BO बटे OD के। जब BO बटे OD के बराबर सही वैल्यू रखेंगे, धड़ाधड़ वैल्यू को रखते हैं हम, धड़ाधड़ वैल्यू को रखते हैं। AO बराबर दिया है 3x - 1 बटे 5x - 3 बराबर है आपका 2x + 1 बटे 6x - 5 को। इसको सोल्व करेंगे, इसका इधर गुणा होता है, इसका इधर गुणा होगा तो 3x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 6x - 5 बराबर हो जाएगा 5x - 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1। इसको सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 36 18x² - 6x - 15x + 5 बराबर इसको गुणा करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे 10x² - 6x + 5x - 3। इसको आगे और सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जब सोल्व करेंगे तो देखिए 18x² यहाँ पर देखिए जुड़ जा रहा है तो 21x हो जाएगा -21x, और यहाँ पर +5 उतर जाएगा बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्टली में करता हूँ। देखिए 10x जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -10x² और -6x है +5x है, तो यहाँ पर -x बचेगा घटाने पर, और -x जब इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, प्लस में x आपका, और यहाँ पर -3 है, जब इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 इधर कुछ नहीं बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए इसको सोल्व कर ले रहे हैं, 18x² और -10x² 8x² हो जाएगा, -21x और +21 -20 हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, +5 और +3 +8 बराबर 0। देखिए गुणनखंड करने का नॉर्मल सा प्रोसेस है, गुणनखंड कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका। हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा एज्यूम करते हैं तो 64 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, एज्यूम करते हैं, इसी x² के गुणांक में अचर पद से गुणा कर लेते हैं हम, तो 64 आएगा आपका 64। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना होता है कि गुणा करने पर 64 है, जोड़ने घटाने पर -20 आ जाना चाहिए। तो आपका 16 और 4 शायद हम कर दें, 16 × 4 करें, 16 दूना 32 होते हैं, 16 चौको 64 होता है। और देखिए 16 - 16 4 और -16 जोड़ेंगे तो -20 ही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 8x² - 16x - 4x + 8 बराबर 0। 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 2 आपका 4x कॉमन हो जाएगा। पहले वाले में ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं जिस संख्या से दोनों भाग चली जाए, कॉमन होने का मतलब यही होता है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर 8x ले लीजिए ना, क्योंकि 8x मैक्सिमम नंबर आप लेते हैं हम लोग, तो 8x लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए -4 ले लीजिए तो x - 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 8x - 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 आंसर आना चाहिए, लेकिन एक ही आंसर दिया, ठीक है देखते हैं। तो x बराबर तो 2 आ जाएगा, एक आंसर। दूसरा जो आ रहा है आपका 8x - 4 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 1/2, 1/2 है आपका। तो 1/2 तो दिया नहीं कहीं, लेकिन 2 दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर डाउट्स हमेशा करता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो हाँ तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, साथ में ये चैप्टर भी एंड होता है। इस चैप्टर में हमने आप लोग को बेसिक जो था उसको कवर किया पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन आप लोग को बताए, और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आपको करना है खुद से, इनका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो भी कर ले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई लोग अभी तक वीडियो बुक बाई नहीं किए तो बुक जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि एक बुक आपके पास रहेगा तभी आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोग को, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, छूटती तो कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहेंगे बुक में, तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही सारी कॉन्सेप्ट जो है आपकी क्लियर होंगे। तो आइए बोलो कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जय हिंद दोस्तों।